Welcome to the lecture on polymers. Today we will discuss about the polymer blends and composites. Polymer blends and composites. The polymer blend, a mixture of at least two polymers or copolymers. तो ऐसा दो पॉलीमर कोई कोई दो पॉलीमर या दो कोपॉलीमर जिनका मिक्सचर बना दिया जाए उसे कहते हैं पॉलीमर ब्लेंड। पॉलीमर प्लस पॉलीमर, जैसे पॉलीथाइलीन पॉलीएमाइड को मिक्स कर दें तो इसको कहेंगे पॉलीमर ब्लेंड। पॉलीमर कंपोजिट, a polymer is reinforced with some other material, metal or non-metal, to enhance its physical and mechanical property। तो अगर किसी पॉलीमर में नॉन मेटल या मेटालिक दूसरा कोई मटेरियल मिक्स कर दिया जाता है जिससे उसकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इन्हांसमेंट हो जाता है और बेटर हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं पॉलीमर कंपोजिट। पॉलीमर प्लस रीइंफोर्समेंट और फिलर, जैसे एपॉक्सी रेजिन कोई पॉलीमर है, उसके अंदर कार्बन फाइबर्स मिला दिए गए, तो इस तरह से जो मटेरियल तैयार होता है उसे पॉलीमर कंपोजिट कहते हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर ब्लेंड एंड पॉलीमर कंपोजिट। पॉलीमर ब्लेंड में दो मटेरियल जो मिक्स किए जा रहे हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टीज इन्हांस हो जाए, वो दोनों मटेरियल पॉलीमर होंगे। पॉलीमर कंपोजिट में जो दो मटेरियल मिक्स किए जा रहे हैं उनमें से एक पॉलीमर होगा और दूसरा कोई रीइंफोर्सिंग मटेरियल और फिलर होगा, जो मेटेलिक हो सकता है, नॉन मेटेलिक हो सकता है। नीड ऑफ ब्लेंडिंग एंड कंपोजिटिंग, क्या आवश्यकता पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी कि किसी पॉलीमर को ब्लेंड किया जाए या कंपोजिट किया जाए। इट इज़ द प्रोसेस टू इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द पॉलीमर्स टू रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट। ब्लेंडिंग या कंपोजिटिंग करने से जो पॉलीमर है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ इम्पार्ट की जाती हैं, ऐड किया जाता है। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी है टू रिड्यूस मटेरियल कॉस्ट, जिससे कि उस मटेरियल की कॉस्ट डिक्रीज हो जाए। एक्सटेंड सर्विस टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर रेंज चेंज हो जाता है। लाइट वेट, इंक्रीज टफनिंग, जिससे उसकी टफनेस जो इंक्रीज हो जाती है। enhanced ozone resistance, improved modulus and hardness, हार्डनेस मटेरियल की इन्हांस हो जाती है। improved barrier property and flame retardant property, जिससे कि आग लगने में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। improved impact and environmental stress cracking resistance, इन्वायरमेंट का प्रभाव उसके ऊपर कम पड़ने लगता है, वेदरिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो इस तरह से जब प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जाता है तो जो मटेरियल मिक्स किए जाते हैं वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से मिक्स करके ब्लेंड या कंपोजिट्स बनाए जाते हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ ब्लेंड्स, फर्स्ट इज पॉलीमर ब्लेंड्स कंप्राइज 30 to 40% ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट। इसमें कम से कम 30 से 40% तक प्लास्टिक मटेरियल होता है। एम्प्लॉयड इन द डिज़ाइन ऑफ नॉवल मटेरियल्स, नए से नए मटेरियल्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसके अंदर उनकी प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ चेंज करना होता है, जिसके लिए नए मटेरियल तैयार हो जाते हैं ब्लेंडिंग करने से। हाई मॉड्यूलस एंड टफनेस, और हाई मॉड्यूलस और हाई टफनेस के पॉलीमर तैयार होते हैं। इफ़ेक्टिव एंड गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी इम्प्रूव हो जाती हैं। इम्प्रूव्ड बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड रिसाइकलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पॉलीमर बहुत सालों तक ज्यों का त्यों पड़े रहते हैं इन्वायरमेंट में, डिग्रेडेशन नहीं होता उनका, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो बायोडिग्रेडेबिलिटी और रिसाइकलिंग कैरेक्टरिस्टिक अगर इम्प्रूव हो जाती है तो ये एक बेटर क्वालिटी इम्पार्ट होती है मटेरियल में। द लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इन न्यू मटेरियल डिज़ाइन, बेसिक पॉलीमर जो यूज़ कर रहे होते हैं वो महंगे हो सकते हैं, जब इनमें कुछ फिलर ऐड कर दिया जाता है तो इनकी प्रॉपर्टी इन्हांस भी हो जाती है और इस मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है। प्रोड्यूस हाई परफॉर्मेंस आर्टिकल्स फ्रॉम द प्लास्टिक वेस्ट, वेस्ट मटेरियल को ब्लेंड और कंपोजिट करके
उनकी हाई परफॉर्मेंस को इन्हांस किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को और अच्छा बना लिया जाता है। ब्लेंडिंग मेक्स इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स। तो इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी ब्लेंडिंग की जाती है। टू गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज एट लो कॉस्ट, कम से कम कीमत पे अपने सुविधा अनुसार जो आवश्यक प्रॉपर्टी है वो मटेरियल में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। मॉड्यूलस एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मोर रिजिड एंड मोर हीट रेजिस्टेंट। मटेरियल जो तैयार होता है वो ज़्यादा अधिक रिजिड होता है और हीट रेजिस्टेंट होता है, इसमें ताप की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लेंड्स। फॉर्मेशन ऑफ ब्लेंड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब भी कोई दो चीज़ों को मिक्स किया जाता है तो मिक्सिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो मिक्स तभी होंगे जब उनकी फ्री एनर्जी चेंज ज़ीरो से कम हो, तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। सो दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। द ड्राइविंग फोर्स इज फ्री एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग लेस देन ज़ीरो। This is the basic requirement for any process or any reaction. For any process to be spontaneous to occur, delta G means free energy change should be less than zero. उसका मान zero से कम होना चाहिए, negative होना चाहिए. Polymer blends can either form homogeneous mixture or they can undergo phase separation. तो या तो वो homogeneous mixture बना लेते हैं, या दो मटेरियल जो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना रहे हैं तो उनमें फेस सेपरेशन होता है जब भी दो पॉलीमर्स को मिक्स किया जाता है ब्लेंड्स बनाने के लिए। द टू फेज स्ट्रक्चर इज यूजुअली इंड्यूस्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर और मॉलिकुलर वेट। तो जो टू फेज स्ट्रक्चर तैयार होता है उसमें या तो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है या मॉलिकुलर वेट में डिफरेंस होता है। द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ ब्लेंड फॉर्मेशन इज द फ्री एनर्जी चेंज। Miscibility and solubility of two polymers depends on size, shape and molecular weight. तो किसी भी दो पॉलीमर की मिक्सिंग या उनके एक दूसरे के बीच में सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है साइज पर, उनके शेप पर और उनके मॉलिक्यूलर वेट पर। In general, blends are miscible if the free energy of mixing is negative, that is delta G mixing is less than zero. तो मिक्सिंग तभी होगी, मिसिबिलिटी तभी होगी जब उनकी फ्री एनर्जी चेंज जीरो से कम निगेटिव हो। Types of polymer blends. There are so many ways to classify the blends. One is on the basis of miscibility. Basically, there are three different types of blends depending on the miscibility. Miscibility की basis पर तीन तरह से blends को divide किया गया है। पहला जो completely miscible होते हैं, एक होता है partially miscible होते हैं और तीसरा होता है immiscible होते हैं। So first we discuss completely miscible blends. Delta H means enthalpy change of mixing is less than zero due to specific interaction. पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, होमोजेनिटी इज ऑब्जर्व्ड। जब भी मिक्सिंग होगी तो होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होगा, कंप्लीटली मिसिबल होंगे तो एक होमोजेनिटी इसमें ऑब्जर्व की जाएगी। एग्जाम्पल विच इज मिसिबल ओवर वेरी वाइड temperature range and in all compositions is polystyrene polyphenylene oxide। पॉलीस्टाइरीन और पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड दो पॉलीमर ऐसे हैं जिनकी मिसिबिलिटी बहुत अधिक पाई गई है। काफ़ी लंबे टेम्परेचर रेंज पर ये एक दूसरे के साथ मिक्सड रहते हैं। पॉलीस्टाइरीन आपने पढ़ा है पहले एडिशन पॉलीमर्स में पॉलीस्टाइरीन, और दूसरा एक है पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड। ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर है पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड। Partially miscible blends. Second is partially miscible blends. A small part of one of the blend component is dissolved in other part. यानी दो पॉलीमर में से दोनों एक दूसरे में completely soluble नहीं होते, बल्कि उनकी miscibility partial होती है। This type of blend which exhibits a fine phase morphology and satisfactory properties referred as compatible. इस तरह के partially miscible blends को compatible polymer कहते हैं। Both blends phases are homogeneous. Example is polycarbonate and ABS, acrylonitrile butadiene styrene rubber। इन दोनों पॉलीमर की जो मिक्सिंग होती है वो कंप्लीट मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए पार्शियल
मिसिबल ब्लेंड ये बनाते हैं। इन दीज ब्लेंड्स पीसी एंड एबीएस पार्शियली डिजॉल्व इन वन अनदर। ये पॉलीकार्बोनेट का स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग है, कार्बन दोनों से मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, देन बेंजीन रिंग CO3 है ये, इसलिए इसे कार्बोनेट कहते हैं, क्योंकि इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है इसलिए इसे पॉलीकार्बोनेट नाम दिया गया है। एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का ये एक टर पॉलीमर है, इसे कहते हैं ABS, एक्रिलनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। देन थर्ड इज फुल्ली इमिसिबल ब्लेंड्स, जिसमें दोनों पॉलीमर एक दूसरे में बिल्कुल भी मिसिबिलिटी नहीं होगी, मिक्स नहीं होंगे, हैव ए कोर्स मॉर्फोलॉजी, शार्प इंटरफेस एंड पुअर एडहेशन बिटवीन द ब्लेंड फेजेस। तो एक दोनों के बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, एडहेशन बिल्कुल नहीं होता है। सो दीज ब्लेंड्स आर ऑफ नो यूज विदाउट कॉम्पेटिबिलिटी। तो इस तरह के पॉलीमर जब तक इनमें आपस में मिक्सिंग नहीं होती है, इनका डेल्टा HM ग्रेटर दैन 0 होता है और ये कॉम्पेटिबल नहीं होते हैं, तो ये इनका कोई यूज़ नहीं होता है जब तक इनमें कॉम्पेटिबिलिटी ना आए। एग्जाम्पल्स ऑफ फुल्ली इमिसिबल ब्लेंड्स आर पॉलीएमाइड ABS, अभी ABS पढ़ा है, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइन रबर है, और ये पॉलीएमाइड है जिसमें नाइलॉन वगैरह के इस कैटेगरी में आते हैं पॉलीएमाइड में। पॉलीएमाइड PPO, पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड, पॉलीएमाइड पॉलीप्रोपाइलीन पढ़ा था एडिशन पॉलीमर्स में। इन सारे ब्लेंड के लिए जहाँ पर इमिसिबिलिटी रहती है, पॉलीमर आपस में मिक्स नहीं होते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा HM इज पॉजिटिव। होमोलॉगस पॉलीमर ब्लेंड, पहला मिसिबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन था, नाउ सेकंड इज होमोलॉगस पॉलीमर ब्लेंड्स, mixture of two or more fractions of the same polymer each of which has different molecular weight distribution, जिनके molecular weight distribution different होते हैं, ऐसे पॉलीमर सेम होते हैं, उनको हम होमोलॉगस पॉलीमर ब्लेंड कहते हैं। आइसोमॉर्फिक पॉलीमर ब्लेंड, polymer blend of two or more different semi-crystalline polymers are miscible in the crystalline state as well as in the molten state। तो ऐसे पॉलीमर जो क्रिस्टलाइन होते हैं और क्रिस्टलाइन स्टेट में भी उनमें मिसिबिलिटी होती है, और उसके अलावा मोल्टेन स्टेट में, यानी जब वो डिजॉल्व या पिघले हुए स्टेट में होते हैं तो भी मिसिबिलिटी होती है, इन्हें आइसोमॉर्फिक पॉलीमर ब्लेंड कहते हैं। कॉम्पेटिबल पॉलीमर ब्लेंड, blends that is miscible in a certain useful range of composition and temperature but immiscible in others। तो ऐसे पॉलीमर्स, ऐसे ब्लेंड्स जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में वो एक दूसरे में मिसिबल होते हैं मगर दूसरों के साथ इमिसिबल होते हैं किसी अन्य पॉलीमर। सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट blends and composites are पॉलीफिनाइलिन ऑक्साइड एंड पॉलीस्टाइरीन, दो पॉलीमर हैं, इनके जो ब्लेंड बनेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट, जिसे डेक्रॉन भी कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर में पढ़ा गया था, PET। पॉलीब्यूटाइलिन टेरिफ्थैलेट, इन दोनों का मिक्सचर, पॉलीब्यूटाइलिन टेरिफ्थैलेट का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। पॉलीमिथाइलिन, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थैलेट यानी कि डेक्रॉन में CH2 होगा और यहाँ पर ब्यूटाइलिन है तो CH2 4 हो गया है। अनदर इज पॉलीमिथाइलिन मिथैक्रिलेट, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है पॉलीमिथाइलिन मिथैक्रिलेट का। पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड, पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड, इनके दोनों के जो मिक्सचर होंगे वो इंपॉर्टेंट ब्लेंड बनाते हैं। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, दूसरा हो गया होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, जैसे ये पॉलीप्रोपाइलिन, इथाइलिन प्रोपाइलिन डाइइन टर पॉलीमर, ये एक पॉलीमर है जो दो कोपॉलीमर और पॉलीमर से मिलकर के बना हुआ है। पॉलीप्रोपाइलिन, ये बीच में लगा हुआ है पॉलीप्रोपाइलिन। दूसरा है इथाइलिन प्रोपाइलिन डाइइन टर पॉलीमर, तो ये इथाइलिन प्रोपाइलिन डाइइन का टर पॉलीमर है
जब वो पॉलीप्रोपाइलीन के साथ एक मिक्सचर बनाएगा दो पॉलीमर का, तो होमोपॉलीमर कोपॉलीमर ब्लेंड कहलाएगा। पॉलीकार्बोनेट, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। पॉलीमर कंपोजिट्स एडवांटेजेस: हाई स्टिफनेस एंड टफनेस वर्सेस वेट, केमिकल स्टेबिलिटी, possibility to orient the structure, shapeability, processing of large entities of extrusion, injection molding। इस तरह से देखते हैं कि हाई स्टिफनेस होती है, हाई टफनेस होती है, केमिकल स्टेबिलिटी होती है, स्ट्रक्चर को ओरिएंटेट किया जा सकता है, शेपिएबिलिटी होती है, जिस भी शेप में ढालना चाहें उस शेप के आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं। एक्सट्रूजन और इंजेक्शन मोल्डिंग जो प्रोसेस होते हैं पॉलीमर से डिफरेंट आर्टिकल बनाने के, उनमें उनके माध्यम से आर्टिकल्स बनाई जा सकती हैं, कोई भी जो भी वस्तु बनानी है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉलीमर कंपोजिट्स। डिसएडवांटेजेस: पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ पॉलीमर्स एंड हाई प्राइस। कंपोजिट के प्रॉपर्टीज इन्हांस होते हैं तो उनमें प्राइस भी हाई हो जाती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिट्स इन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस: दे जनरली कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल मटेरियल्स। तो ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कंपोजिट क्या होता है, इसमें एक पॉलीमर होगा और दूसरा कोई अन्य मटेरियल होगा जो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। तो ये है कि एक मैकेनिकली सेपरेबल मटेरियल होते हैं, मिक्सिंग नहीं होती है। They are made by mixing the separate materials in such a way as to achieve controlled and uniform dispersion of the constituents. They have superior mechanical properties and in some cases uniquely different from the properties of their constituents. तो इस तरह से ये देखते हैं कि जो कंपोजिट्स बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी बहुत ही डिस्टिंक्ट होती है। जिन पॉलीमर्स और कंपोजिट मटेरियल्स को मिक्स करके कोई कंपोजिट पॉलीमर बनाया जा रहा है तो उस पॉलीमर की प्रॉपर्टी और उस कंपोजिट मटेरियल की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है और बहुत ही बेटर प्रॉपर्टी होती है। पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, कंपोजिट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैट्रिक्स फॉर्मेशन है। पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट के माध्यम से हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर्स डेवलप किए जाते हैं। ए पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट पीएमसी इज ए कंपोजिट मटेरियल composed of a variety of short or continuous fibers bound together by an organic polymer matrix. PMCs are designed to transfer loads between fibers through the matrix. इस तरह से पॉलीमर में फाइबर की मिक्सिंग की जाती है और जो लोड है वो सब फाइबर्स पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिससे उनकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। Fibers: the fibers that are commonly found and used within PMCs include fiberglass, graphite and aramide। aramide कहते हैं एरोमेटिक एमाइड को, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलीएमाइड है। तो इस तरह से देखते हैं कि पॉलीमर के साथ जो फाइबर्स यूज़ किए जा रहे हैं वो फाइबर ग्लास है, ग्रेफाइट है या एरामाइड्स हैं। इससे पीएमसीज बनाए जाते हैं, पॉलीमेट्रिक्स कंपोजिट्स। और मैट्रिक्स के तौर पे जो यूज़ करते हैं, द मैट्रिक्स ऑफ पीएमसीज कंसिस्ट ऑफ रेजिन दैट इज आइदर थर्मोसेट्स और थर्मोप्लास्टिक। तो ये पार्ट पॉलीमर का होता है, मैट्रिक्स का पार्ट। और इस मैट्रिक्स पार्ट के अंदर एम्बेडेड होते हैं जो फाइबर्स, वो फाइबर ग्लास हो सकते हैं, ग्रेफाइट हो सकते हैं, एरामाइड हो सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर बना करके दिखाया गया। एक लेयर रबर की है, उस लेयर के रबर के दोनों तरफ से एक सैंडविच जैसा कंपाउंड बनाया जाता है, लेयर्स ऑफ वूवन कॉटन फैब्रिक। कॉटन फैब्रिक के बीच में एक रबर की लेयर शीट को जब हम सैंडविच करके रोल प्रेस कर देते हैं तो ये मटेरियल तैयार होता है। इसको कहते हैं एक तरह का ये पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट है। इससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जितना लोड है वो सब फाइबर्स पे ट्रांसफ़र हो जाता है। Types of PMCs. PMCs are divided into two categories. One is reinforced plastics and other is advanced composites. They differ in their level of mechanical properties. तो दो तरह के हैं, एक reinforced plastics हैं और दूसरा advanced composites हैं। reinforced plastic का मतलब ये हुआ जैसे पीछे अभी देखा गया था, इसके अंदर फाइबर में और रबर की मैट्रिक्स बनाई गई थी, तो ये reinforcement कहलाता है। और एडवांस कंपोजिट्स कुछ
पॉलीमेरिक कंपाउंड हैं जो हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर कहलाते हैं। इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। Reinforced plastics typically consist of polyester resin reinforced with low stiffness glass fibers। इस तरह से पॉलीएस्टर रेजिन्स के को ग्लास फाइबर के साथ जब एम्बेडेड किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, तो रीइंफोर्स प्लास्टिक बनते हैं। एंड एडवांस्ड कंपोजिट्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर एंड मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन दैट यील्ड सुपीरियर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। और इनमें फाइबर और मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन होता है जिससे इनकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोजिट आर डिटरमिन्ड बाई the properties of fiber, the properties of resin, the ratio of fiber to resin in the composite, the geometry and orientation of the fibers in the composite। तो ये चार चीज़ें हैं। फाइबर की जो प्रॉपर्टी होगी उस पर भी उस कंपोजिट मटेरियल की क्वालिटी डिपेंड करेगी। रेजिन यानी जो पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उस पर भी उस कंपोजिट मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। रेशियो दोनों का, फाइबर और रेजिन के रेशियो पर प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। एंड द ज्योमेट्री ऑफ ओरिएंटेशन, जो जो मटेरियल बना रहे हैं उसकी क्या ज्योमेट्री है और क्या ओरिएंटेशन है फाइबर्स का, इस पर भी इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। पॉलीमर मैट्रिक कंपोजिट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आर्टिकल्स इनसे बनाई जाती हैं हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर के से। इसमें पहला है बुलेट प्रूफ। Aramide based composites are thermosetting plastics and aromatic polyamide matrix. The most common use of these composites is in Kevlar। Kevlar एक aramide है। aramide means aromatic polyamide, जिस जिस मटेरियल से बुलेट प्रूफ बनाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि अगर कोई बुलेट आके लगती है तो वो उसमें इलास्टिसिटी की वजह से होल नहीं होता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। Aerospace military aircraft, the primary matrix material used in aerospace applications are epoxies, and the most common reinforcements are carbon graphite, aramide and high stiffness glass fibers. High strength polyether ether ketone are considered to be more for future aerospace applications। तो दो मटेरियल इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर्स कहलाते हैं। एक है एरामाइड जिसे कहते हैं एरोमेटिक पॉलीएमाइड, दूसरा है पॉली ईथर ईथर कीटोन पीक। इनके हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर हैं जिनकी स्टिफनेस स्ट्रेंथ सभी बहुत इम्प्रूव्ड होती है। केवलार इज a polyamide of terephthalic acid एंड पैराडाइएमिनोबेंजीन। क्योंकि दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड है इसी इनको एरामाइड कहा जाता है। ए कंडेंसेशन पॉलीमर of terephthalic acid and diaminobenzene, this is called as Kevlar, a very high strength polymer। and other is polyether ether ketone। इसमें ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग दोनों फिनाइल ओ ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसे ईथर ग्रुप कहते हैं, और इधर दूसरी तरफ ये CO ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसे कीटोन ग्रुप कहते हैं, इसीलिए इन्हें ईथर कीटोन कहा जाता है। तो पॉली ईथर ईथर कीटोन एक हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर है। Automotive industry, the next major opportunity for PMCs in automobile is in the structural component। ऑटोमोबाइल्स में जो बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं, हेलमेट बनाया जाता है, उन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। Naval applications, the lightweight and corrosion resistance of PMCs make them attractive for a number of naval applications। naval application का मतलब जो सी शोर पे काम होते हैं या समुद्री बेड़ों में यूज़ किया जाता है मटेरियल, क्योंकि वहाँ पे सलाइन वाटर होता है, कोरोजन की प्रॉब्लम होती है मेटेलिक स्ट्रक्चर में, तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर और लाइट वेट स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जो कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो समुद्र में ऐसे पॉलीमर का अच्छा यूज़ है। कंस्ट्रक्शन, a potentially high volume market for PMCs lies in construction application, especially in construction of buildings, bridges and housing। Additional applications include लैम्प पोस्ट, स्मोक स्टैक्स एक्सेट्रा। तो कंस्ट्रक्शन में फ्लोरिंग में यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग में, ब्रिजेस में यूज़ करते हैं ऐसे मटेरियल जो हाई स्ट्रेंथ हैं। जैसे ये एक है
फ्लोरिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला मैट्रिक्स, हेलमेट में यूज मल्टी लेयर्ड कंपोजिट। Medical devices PMC materials are currently being developed for medical prostheses and implants. The impact of PMCs on orthopedic devices is expected to be especially significant. So पॉलीईथर ईथर कीटोन जैसे मटेरियल से ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाई जा रही हैं। थैंक यू। तो दिस इज ऑल अबाउट हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर्स और कंपोजिट मटेरियल्स और पॉलीमर ब्लेंड्स।